जैसे जैसे कोरोना बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मीडियम लोग जो रोज़ कमाते रोज़ खाते ऐसे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो उनकी मदद करने से नहीं रुक पा रहे हैं। हम पीली नदी में हैं, पीली नदी के पास में है जो संघर्ष नगर जिसे कहा जाता है, और एक अमन फाउंडेशन ग्रुप जो तारीफ़ काबिल काम कर रहा है। वो आज से नहीं कर रहे बल्कि जब से 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर आज तक उन गरीब लोगों की सेवाओं में हैं जिनके घर राशन नहीं होता है, जो रोज़ कमाते रोज़ खाते। हम यहाँ पीली नदी पर पहुँचे हैं और हमने देखा कि अमन फाउंडेशन जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं किस तरह से ये अपने काम को अंजाम दे रहा है अमन फाउंडेशन, और ये एम्बुलेंस की भी सेवा उपलब्ध कराए हुए हैं। क्या नाम है आपका? हाफिज़ अब्दुल बासित। कैसे आप ये सब राशन वगैरह बांट रहे हैं? हम देख रहे हैं कि राशन का दिख रहा है। ये तो पिछले साल से जब लॉकडाउन लगा इस मरतबा तो समझो ये समझ लो कि 2000 किट का हम लोगों ने इंतज़ाम किए। लेकिन पिछले साल जो है अमन फाउंडेशन की तरफ से जनाब जाकिर खान बिल्डर, अपना ग्रीन सिटी बिल्डर अमन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, उनके संपूर्ण सहयोग से और उनके ही नेतृत्व में ये 1 साल से काम हो रहा है जब से लॉकडाउन लगा था। पिछले साल क्वारंटीन सेंटरों में खाना, नाश्ता, सहरी, इफ्तारी भी जाती थी। लेकिन अभी ये जो प्रकोप बढ़ा है तो जो बेचारे गोर गरीब है जिनका सोर्स नहीं, जिनकी रसाई नहीं, तो उनके लिए बेड का इंतज़ाम करना, उनके लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम करना, जिनके पास में दवाइयों के लिए पैसा नहीं है उनको दवाइयों के लिए नकद राशि देना, और जो लोग बहुत ही ज़्यादा मफलूकुल हाल है जिनके घरों में राशन नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, ऐसे लोगों के घर तक राशन किट पहुंचाना और दवाई के लिए पैसा वगैरह पहुंचाना, ये सारा का सारा काम। उसके अलावा एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाना। राशन के साथ साथ अमन फाउंडेशन ने एम्बुलेंस की भी सेवा दी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इमामुल हिंद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी कि ये जो है राशन भी बांट रही हैं, और उसके बाद में कोरोना का जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से इन्होंने एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है अगर कोई इमरजेंसी रहे तो। हमारी अपनी एम्बुलेंस भी अमन फाउंडेशन की। इतने सफ़र के बीच में कहीं ऐसा आपको कोई ऐसे लोग मिले, ऐसे गरीब परिवार मिला कि जिनकी आंखों में आपने आंसू देखा हो, जिनकी आंखों में एक मायूसी देखा हो, क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी लंबा चल रहा है? ऐसा तो मैं समझता हूँ रोज़ ही ऐसा कई लोगों से साबका पड़ता है, अच्छे क्या गरीब क्या। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो एक तो बेचारा पुलिस डिपार्टमेंट का कर्मचारी था, उसकी अपनी बीवी पॉजिटिव थी, वो पॉजिटिव था, उसके बच्चे पॉजिटिव थे, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जो है दरवाजे बंद कर लिए थे, सबने उससे कतई ताल्लुक़ कर लिए थे। और जब उसने हम लोगों से कांटेक्ट किया और रो ही रहा था तो हम लोग गए, उसको हौसला दिए, हिम्मत दिए, उसके साथ में बैठ के खाना खाए, उसकी घरवाली के लिए जो है दवाइयों वगैरह का और उसके लिए बेड वगैरह का इंतज़ाम करवाए। तो वो एकदम इमोशनल हो गया था, गले पकड़ के रो रहा था। ऐसे रोज़ाना कई लोगों से साबका पड़ता है कि उनकी जब मदद के लिए हम पहुंचते हैं, उनको हिम्मत देते हैं, उनको हौसला देते हैं और उनको ये कहते हैं कि ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, आप घबराइए मत, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, तो उनका मनोबल बढ़ता है और वो इमोशनल हो जाते हैं और रोते हैं। एक थोड़ी देर के बाद वापस आएंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल के हज़ारों लाखों जो दर्शक मेरे साथ आज TNN 24 न्यूज़ चैनल पे जुड़े हैं, इनकी काबिल तारीफ़, जो मैंने कहा काबिल तारीफ़, तो तारीफ़ की कोई काबिलियत होती है और वो काबिलियत है ये जो आज राशन में हम कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं ज़रा कि ये किस तरीके से मेहनत करते हैं। और रात का समय है जबकि लोग अपने घरों में आराम करते हैं, लेकिन ये लोग उन गरीब उन लोगों के लिए एक मसीहा बन के सामने आए हैं जो अमन फाउंडेशन पीली नदी में चल रहा है। ये देखिए किस तरह से ये बोरियां भर रहे हैं और उस राशन कीट को बना रहे हैं जो कल उन गरीबों के दरवाजे तक जाएंगी, उनकी भूख मिटाएंगी। वही ये कीट जो आप TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपनी मेहनत और बल और लगन के साथ ये काम कर रहे हैं। चलिए हम बात करते फिर आगे बढ़ाते हैं इस सफ़र को, और फिर आप देखते रहें मेरे साथ TNN 24 न्यूज़ चैनल। और क्या क्या आप इन गरीब लोगों के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं? हम लोगों को असल में हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है, उनके ज़रिए पता चलता है कि फला बस्ती में लोगों के हालात सही नहीं है, तो हम उनके घरों तक पहुंचते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और हमको लगता है कि इन लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो फिर हम यहाँ आके मशवरा करते हैं। हमारे जो चेयरमैन हैं अमन फाउंडेशन के जाकिर खान बिल्डर, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं,
तो वो सामग्री पूरी उपलब्ध हमको करवाते हैं और फिर जो है हम पूरा सिस्टम बना के कि भाई कौन से घर में क्या पहुंचाना है तो उनके घरों तक पहुंचाते हैं। अभी तो लॉकडाउन शायद और चलेगा, लंबा बढ़ सकता है, लेकिन क्या इसी तरह आप काम करते रहेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर करते रहेंगे जब तक लॉकडाउन चले। अल्लाह ना करे लॉकडाउन बढ़े, लेकिन बढ़ता है तो हम इसी हौसले और इसी जज्बात के साथ मैं, मेरी पूरी टीम और जनाब ज़ाकिर खान साहब इसी तरह काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये मुबारक महीना पवित्र महीना चल रहा है रमज़ान का, इसमें क्या आप लोगों ने महसूस किया, क्योंकि लोग घरों में बैठे हैं, और किस तरीके से उनकी ज़रूरत थी और उन ज़रूरतों को अमन फाउंडेशन ने पूरा किया? रमज़ान की वजह से बहुत सारे लोगों के वहाँ सहरी इफ्तारी के लाले पड़े हुए थे, तो हम लोग असल में फ़ोटोबाजी बहुत कम करते हैं। चुपचाप में उन लोगों के घर पहुंचकर उनकी ज़रूरत को समझकर हमसे जो भी सहायता उनकी होती है करते हैं और भूल जाते हैं। एक अहम प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि ये एक ही समाज के लिए किया जा रहा है या सभी समाज के लिए आप काम कर रहे हैं? सभी समाज के लिए कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे जो नॉन मुस्लिम जो भाई है उनका अंतिम संस्कार तक हमारी टीम करती है। बिल्कुल, भूख ना हिंदू होती है, ना मुसलमान होती है, ना क्रिश्चियन होता है। उसी तरह कोरोना भी कभी कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, लेकिन सच्चे दिल से अगर कोई किसी की भूख मिटा दे वही सबसे बड़ा भगवान भी होता है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख।